हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 7th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 5 एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम इन तीनों में से सिर्फ एसिड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी टेबल दी गई है। इस टेबल में लिख रखा है टेस्ट ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंसेस को हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं उनका टेस्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे हमको 3 टेस्ट दे रखे हैं जो कि हैं सावर, बिटर और सॉल्टी। सावर का मतलब होता है खट्टा और सावर रिलेटेड होता है एसिड से, यानी कि एसिड में खट्टापन होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा और बिटर रिलेटेड होता है बेस से, बी फॉर बेस और बी फॉर बिटर। और सॉल्टी का मतलब होता है नमकीनी। तो सॉल्टी में तो हमारे यहाँ पे दे ही रखा है सॉल्टी, इसका मतलब कि ये रिलेटेड होता है सॉल्ट से। सबसे पहला आता है फर्मेंटेड मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क का मतलब होता है फटा हुआ दूध। फटा हुआ दूध का हमारा जो स्वाद होता है, इनकी टेस्ट होता है, वो होता है सावर यानी खट्टा, मतलब कि फटे हुए दूध में एसिड होता है। दूसरा है लेमन। लेमन का मतलब नींबू। नींबू का टेस्ट भी होता है हमारे यहाँ पे सावर, यानी कि नींबू में भी हमारा एसिड होता है। तीसरा है टेबल सॉल्ट। अब टेबल में तो यहाँ पे सॉल्ट आए क्या, मतलब कि इसका स्वाद सॉल्टी यानी कि सॉल्ट का ही होगा। चौथा है अनराइप ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। अंगूर भी खट्टे होते हैं तो इनका हमारा उसमें होता है एसिड, इसका टेस्ट होता है सावर। उसके बाद आता है टैमरिंड, यानी कि हल्दी। इसको हम इमली भी कह सकते हैं और इमली का स्वाद भी हमारा खट्टा होता है। फिर आता है हमारा सी वाटर। सी वाटर मतलब समुद्र का पानी, और हम जानते हैं कि समुद्र के पानी में नमक होता है, इसलिए इसका होगा सॉल्टी। फिर है बेकिंग सोडा, जिससे हम अपने घर में छोले भटूरे जैसे पकवान बनाते हैं। इसका स्वाद होता है बिटर, यानी कि ये एक बेस होता है। उसके बाद आता है अनराइप मैंगो, यानी कि आम, जो खट्टे आम होते हैं। खट्टे मतलब उसका स्वाद होता है सावर, मतलब कि इसमें भी एसिड होता है। और आखिरी में होता है विनेगर। विनेगर चाउमीन इनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और विनेगर भी एक एसिड होता है, इसलिए इसका स्वाद सावर होता है। तो यहाँ पे लिख रखा है केमिकल सब्सटेंसेस। हमारे मेनली 3 केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। चलिए अब इन तीनों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला आता है एसिड्स। एसिड्स की डेफिनेशन है सावर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब खतरनाक होते हैं, जैसे कि जब हम किसी लोहे को खुली हवा में रखते हैं तो उस लोहे में जंग लग जाता है। ऐसे ही जो एसिड्स होते हैं यानी कि जहर होते हैं, वो अगर किसी भी चीज़ में पड़ते हैं तो उस चीज़ को गला देते हैं। दूसरा आता है बेसिस। बेसिस की डेफिनेशन है बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, मतलब कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर यानी कि कड़वे होते हैं स्वाद में और वह छूने में बिल्कुल सोपी यानी कि साबुन की तरह लगते हैं। दूसरी लाइन है बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी कि जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरे में आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की डेफिनेशन है सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, मतलब कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है। इसका एसिड की तरह कोई स्वाद नहीं होता और एक कोरोसिव भी नहीं होता, और ऐसे इसका बेसिस की तरह भी कोई स्वाद नहीं होता और ये छूने में साबुन जैसा भी नहीं लगता है। इसकी दूसरी लाइन है दीज आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, मतलब कि जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड भी नहीं होते और वो बेसिस भी नहीं होते। तीसरी लाइन है दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, मतलब कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब हमारे यहाँ पे सॉल्ट बनते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे एसिड भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं जो कि हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड। इसकी डेफिनेशन है दीज आर नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स
present in animals and plants. Example, citric acid in oranges, malic acid in apples. They are weak acids. यानी कि ये अपने आप से ही जन्म लेते हैं, ये नेचर की वजह से ही पृथ्वी पे आते हैं। और ये जो जहर होते हैं, इनके एसिड होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड जो कि यहाँ पे संतरे, ऑरेंजेस और नींबू में होता है। और ऑरेंज और नींबू हमको प्लांट जब बड़े होकर जब पेड़ बनते हैं तो उसमें से ही मिलते हैं। मैलिक एसिड जो कि एप्पल में होता है, एप्पल भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं। और ये वीक एसिड होते हैं, इनके कमज़ोर एसिड होते हैं। दूसरी तरफ है इनऑर्गेनिक, जिसको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स सिंथेटिकली। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि इनको हम बनाते हैं, हम इनको अपनी कंपनी में बनाते हैं मिनरल की सहायता से। इसका एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में हमने बात करा एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के छोटी डेफिनेशन के बारे में, इनकी शॉर्ट नोट के बारे में। कल हम बात करेंगे यहाँ पे एसिड की फुल डेफिनेशन के बारे में। कल हम एसिड को अच्छी तरह से समझेंगे। कल फिर से मिलेंगे एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।